लेकिन अभी मुहर्रमुल हराम के अय्याम शुरू होंगे तो 9-10 को वो अपने घरों के सामने ढोल पीट रहे होंगे। कितने ऐसे होंगे जो ताजिया के नीचे जो है वो अगरबत्ती जलाकर फातिहा पढ़ रहे होंगे, न जाने क्या कुछ कर रहे होंगे। जबान छेदने वाले, हाथ काटने वाले, होठ काटने वाले, आंख बाहर निकालने वाले, न जाने क्या कुछ लोग जो है वो सामने आ जाएंगे। तो मुझे बताइए कि क्या ये मुहर्रम का पैगाम है? क्या इसलिए मुहर्रम मनाया जाता है? मुहर्रम का मतलब ये है, बस मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जो तुमको दीन दिया है, जो तबलीग दीन की है, उस पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, कोई उजरत तलब नहीं करता, उसका कोई अजर नहीं मांगता। एक चीज है, वो क्या? मोहब्बत अहले बैत। हुजूर की औलाद से मोहब्बत करो। और मोहब्बत करने का मतलब क्या होता है? मोहब्बत करने का मतलब क्या है? मोहब्बत करने का मतलब सिर्फ जलसा करना नहीं है। मोहब्बत करने का मतलब अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है। अगर 50 साल के तुम हो गए हो और अभी तक तुमने नमाज नहीं शुरू की है तो फिर मोहब्बत का दावा तो बेकार है। अगर 40 साल के हो गए हो, अल्लाह ने सरमाया भी दिया है, दौलत भी दी है, लेकिन अभी तक तुम्हारा हज का इरादा नहीं है, तो मोहब्बत का दावा तो गलत है ना। हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में 25 हज फरमाए, पैदल हज किए, पैदल हज पर गए। मुझे बताओ कितने लोग हैं दुबारा के जिन्होंने इस साल हज का फॉर्म भरा था, जो साहिब इस्तिताअत है, अल्लाह ने जिनको दौलत दी है, लेकिन हज की अहमियत को न समझ सके, नमाज की अहमियत को न समझ सके, रोजों की अहमियत को न समझ सके, अहले बैत की अहमियत को न समझ सके, कुरान की अहमियत को न समझ सके, तो फिर तुम्हारे जलसे से तुम्हें फायदा क्या मिल रहा है? मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करता, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ मेरे भाइयों, खुदारा अगर तुम नहीं पढ़ सके हो तो कम से कम अपने बच्चों को तो दीन पढ़ाओ, उनको तो दीन की तालीम दिलाओ, वरना ये नस्लें तुम्हें गालियां देंगी कि ये हमारे लोग थे जिन्होंने जलसे तो खूब किए लेकिन हमारी तालीम का इंतजाम नहीं किया, जिन्होंने जलसे तो खूब किए लेकिन हमें अहले बैत की शान से वाकिफ नहीं किया, जलसे तो खूब किए लेकिन हमें कुरान का इल्म नहीं दिया, जलसे तो खूब किए लेकिन हमारे दिलों में इश्क़ रसूल नहीं दिया, तो ये तुम्हें गालियां दे रहे होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अगर तुम इल्म नहीं हासिल कर सके हो तो अपने बच्चों को इल्म हासिल करने का जज्बा पैदा करो और उनको उन पर सरमाया खर्च करो कि वो इल्म हासिल कर सके। समझ में आ रही बात या नहीं समझ में आ रही? तो ये पैगाम करबला है, पैगाम करबला है। कमेटियां बनाइए, और मैं उलमा से कहता हूं, बिलखुसूस सारे इकट्ठा हैं इसलिए ये बात कहता हूं, मुहर्रमुल हराम के मौके पर कोशिश करें, मिलकर तबलीग करें, जरा सा मेहनत करें। ये जो हुसैनी हुसैनी का नारा लगाते रहते हैं लोग, इनसे पूछिए क्या क्या तुमने शराब से तौबा कर ली है? क्या तुमने बदनिगाहियों से तौबा कर ली है? क्या तुमने ज़िना से तौबा कर ली है? क्या तुमने सूद खाने से तौबा कर ली है? क्या तुमने नमाज का इरादा कर लिया है? क्या तुमने दीन का इरादा कर लिया है? और अगर नहीं किया है तो फिर क्यों खुद को हुसैनी कहते हो और हुसैनियत को बदनाम करते हो? हुसैनी तुम्हारी तरह नहीं होते, तुम्हारी तरह नहीं होते कि रात भर जलसा सुने और सुबह को मस्जिदें वीरान हो। हुसैनी तुम्हारी तरह नहीं, बल्कि हुसैनी तो वो है अल्लाहु अकबर कबीरा के मैदान करबला के अंदर जहां लश्कर जर्रार बातिलों का खड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं है। बेशक। तो आप बताइए कि आप कैसे हुसैनी, किस तरह के हुसैनी? आपने कोशिश की अपने रिश्तेदारों पर, अइज़्ज़ा अहिब्बा अक़रबा पर, कि वो गुनाहों से बच जाएं, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का कोई पहलू आपके पास मौजूद है? आपको लगेगा हमने जलसा किया और हजरत तो आकर के हमें सुनाए ही जा रहे हैं। अगर मैं इस्लाह नहीं करूंगा तो आपकी इस्लाह कौन करेगा? बुरा तो नहीं लग रहा है? मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये उलमा इस्लाह नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जलसों का टाइम बनाइए, देखिए जलसों का टाइम बनाइए कि आपको कितनी देर तक जलसे करने। हद है 12 साढ़े 12 बजे तक, उसके बाद लोग तकरीर सुनते नहीं है, तकरीर खाने लगते हैं। जो कौम आज तक सूरह फातिहा का तर्जमा नहीं समझ सकी, माजरत के साथ, वो एक रात में जो है वो 3-3 तकरीरें कैसे समझेगी, हजम करेगी? क्योंकि तकरीरों में तो कितनी आयत पढ़ी जाएंगी। नमाज पढ़ते हो सूरह फातिहा का तर्जमा आज तक तुम्हें याद नहीं। कितने ऐसे होंगे जिनको वजू का तरीका नहीं मालूम, वजू के फराइज नहीं मालूम। तो मेरे भाइयों, इस पर तवज्जो करो। देखो दौर बदल रहा है,
दुनिया आगे जा रही है और कहां से कहां लोग तरक्की कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इल्म की तरफ पेशकदमी करो, कोशिश करो, तकवे की तरफ आओ, परहेजगारी की तरफ आओ, मोहब्बत अहले बैत की तरफ आओ। और मोहब्बत अहले बैत सिर्फ जलसा करने का नाम नहीं है, सिर्फ जलसा करने का नाम नहीं, बल्कि जिंदगी को बदलने का नाम, जिंदगी में इनकलाब पैदा करने का नाम। बच्चियां बैठी हैं पीछे, मुझे बताओ तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपनी बीवी को कहा भी है, अपनी माँ को कहा भी है कि मेरी माँ पर्दा किया कर, क्योंकि ये पर्दा इस्लाम में हमारे ऊपर फर्ज करार दिया गया है औरतों पर, तो पर्दा क्यों नहीं करती? कभी माँ से कहा, कभी बीवी से कहा कि नमाज पढ़ा करो, कभी बहन से कहा कि तू भी नमाज पढ़ा कर। देखो, एक औरत 4-4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी, भाई को भी, बाप को भी, शौहर को भी, बेटे को भी। लेकिन पर्दा, अब आप औरतों से कहिए, बहुएं तो किसी हद तक पर्दा करती हैं, लेकिन बेटियां पर्दा नहीं करती। क्यों भाई? बेटियां कोई और मखलूक है क्या? वो भी तो जिन्स तो वही है, तो फिर पर्दा क्यों नहीं कराते? पर्दे का एहतमाम क्यों नहीं करते? एहतमाम करो। मैदान करबला में अल्लाहु अकबर कबीरा, जब शहजादी रसूल और बिनते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरों से चादरें छीनी गईं, तो हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने कहा था कि ऐ अहले बैत नबुव्वत की औरतों, अगर आज तुमसे चादर छीन ली गई तो क्या हुआ? अल्लाह ने तुम्हें लंबे बाल इसलिए दिए हैं कि अपने बालों से हक है। मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, पर्दे की अहमियत को समझो। तुम पर्दे की अहमियत को नहीं, फिर गैर पर्दों की अहमियत को समझ रहे हैं। कितने हैं? देखो, कोई मास्क से मुंह ढाके किसी को परेशानी नहीं होती, हेलमेट लगाए किसी को परेशानी नहीं, 2 साल कोविड के गए, मुंह ढाक के घूमो, सारी दुनिया मुंह ढाके, किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन हिजाब से परेशानी है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि वो इस अहमियत को जानते हैं। ज़हनियत देखो, उन्हें मालूम है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर पर्दा करने वाले किसी काम के नहीं हैं, लेकिन जो अल्लाह के हुक्म को मान के पर्दा करता है, अल्लाहु अकबर, अगर वो शाम के बादशाह के ऐवान में कदम रखे तो वहां ज़लज़ला पैदा होगा। बेशक ये पर्दे की अहमियत है, नमाज की अहमियत, अजान की अहमियत समझने की कोशिश कीजिए, गौर कीजिए। मुहर्रमुल हराम के अंदर ये चीजें उभर करके सामने आती हैं, लेकिन कोई सही मानों में बताने वाला हो। तो मैं अपने उलमा से कहूंगा कि अल्लाह के लिए खुदारा जो है वो आप वैसे भी तबलीग करते हैं और कौम पर तबलीग करें, वरना मुसलमानों का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। क्या हाल है, क्या कंडीशन है, मैं खैर यहाँ ये बताने नहीं बैठा। गाँव तो गाँव, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, देखिए आपकी कंडीशन क्या है। जो शहर का सबसे खराब मोहल्ला है वो आपका है, जिस मोहल्ले की सबसे खराब सड़कें हैं वो मोहल्ला मुसलमानों का है, जहां बदबू और ताफुन उठता है वो शहर और वो गली जो है वो मुसलमानों की है। जो यानी कि तालीम के मामले में जो कौम दुनिया में सबसे पीछे है वो मुसलमानों की है, जो है वो बिजनेस के मामले में, कारोबार के मामले में जो कौम सबसे पीछे है वो मुसलमानों की है, लीडरशिप के मामले में जो कौम सबसे ज्यादा पीछे है वो मुसलमानों की है। आप क्या समझते हैं? लोग समझते हैं कि साहब हमारा तो सऊदीया है, हमारा तो ईरान है। ईरान किसी और जमात के लोगों का मरकज है और सऊदीया वाले भी किसी और जमात का मरकज है। हमारा ताल्लुक मदीने से जरूर है, लेकिन सऊदी की हुकूमत से नहीं है। तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? किस बात पर फूलते रहते हो? कुछ करो, खुदारा कुछ करो, तालीम हासिल करो, इल्म की तरफ पेशकदमी करो। अहले बैत का महीना है, अहले बैत की मोहब्बत अपने कलीजे में डालो और अपने ईमान को मजबूत करो। तुम्हारा ईमान इतना कमजोर है कि गांव में एक जो है वो जादू दिखाने वाला आ जाए तो तुम उससे मुरीद हो जाते हो। तुम्हारा ईमान इतना कमजोर है कि अल्लाहु अकबर, दज्जाल आएगा तो उस वक्त क्या करेगा? वो तो यही करेगा ना कि जो है वो खड़ा कर देगा तुम्हारे माँ बाप की शक्ल में किसी को और कहेगा मैंने जिंदा कर दिया तुम्हारे माँ बाप को। तो बताओ, जो जादू पर अपना ईमान बेच देते हैं, जो है वो शोबुदेबाजी पर अपना ईमान बेच देते हैं, बल्कि जो चंद रुपयों पर अपना ईमान बेच देते हैं, वो क्या दज्जाल के सामने टिक सकेंगे? अपने ईमान को मजबूत कीजिए, मुस्तहकम कीजिए, और वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि आप शरीयत की हिफाजत नहीं करेंगे और इल्म की तरफ पेशकदमी नहीं करेंगे, दीन को सीरियसली नहीं लेंगे। पूरी दुनिया के अंदर जो कौमें बर्बाद होती हैं उसका
पहला जो है वो मतलब ये होता है, और उसका जो है वो मफहूम ये होता है कि मतलब ये है कि उस कौम ने अपने मजहब को सीरियसली नहीं लिया है। अगर तुम अपने मजहब को सीरियसली नहीं लेते, अपने दीन को सीरियसली नहीं लेते हो, बाई हार्ट नहीं लेते हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए अपने मजहब को सीरियस लो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें वो मजहब अता फरमाया है, वो दीन अता फरमाया है, तो इस दीन की अहमियत को समझिए। खुदारा इस दीन की अहमियत को समझिए। ये दीन बड़ी मशक्कतों से तुम तक पहुंचा है। हजरत अली असगर कुर्बान हुए हैं तो दीन तुम तक पहुंचा है। हजरत अली अकबर कुर्बान हुए हैं तो दीन तुम तक पहुंचा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौलाए कायनात हजरत अली जिल मुर्तजा के वो दो शहजादे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने क्या दर्जा अता फरमाया। हुजूर फरमाते हैं कि हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, वो कुर्बान हुए तो दीन तुम तक पहुंचा है। मेरे आका ने ताइफ के बाजारों में जो है वो पत्थर खाए हैं तो दीन तुम तक पहुंचा है। सहाबा ने खजूर की गुठलियों को चूस कर रफ्तार की है तो दीन तुम तक पहुंचा है। हुजूर गरीब नवाज ने एक लिबास में सारी जिंदगी गुजार दी है तो दीन तुम तक पहुंचा है। तुमको क्या लगता है कि दीन किसी आसान चीज का नाम है? ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये चंद पैगामात थे जो मैंने आपको दे दिए। मैं अपने उलमा से भी कहता हूँ कि जो है वो कोशिश करें, मेहनत करें। कमेटी वालों से मेरी खास बात तवज्जो है, कमेटी वालों की हर साल जलसा मुनक्किद कीजिए तो 10 रोजा जलसा एक खतीब के साथ रखिए। ये बहुत बड़ा आपका कारनामा होगा, बहुत बड़ी आपकी काबिश होगी। चाहे 2 लोग आए या 4 लोग आए, इस्लाम को करोड़ों की जरूरत नहीं है। करोड़ों लोग हों और जिनकी कमर टूटी हुई हो, ऐसे लोग किसी काम नहीं आते। लेकिन 10 लोग हों जो सही सालिम हो, सेहतमंद हो, तो फिर अल्लाहु अकबर कबीरा वो दीन के काम आते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अहले बैत के नाम पर महफिलें मुनक्किद कीजिए। और ये जो जलसे आपने मुनक्किद किए हैं, मैं इनको बुरा नहीं कहता, मैं तो इस जलसे का इस्तेमाल करके ही तो आपको समझाने का मौका मिल रहा है। अगर आपने नहीं रखा होता तो हम कैसे समझा रहे होते? तो हम जो बात कर रहे हैं वो इसी जलसे की वसातत से कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो काम कीजिए पुख्ता कीजिए, अपने सरमाए का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर कीजिए और सही जगह पर पैसे लगाइए कि वहां से दीन की तरवीज और अशात हो सके, दीन का काम हो सके। 10 रोजा अगर आप महफिल कहते हैं और किसी भी शायर को या खतीब को आप बुलाते हैं तो जाहिर है कि वो डिटेल में अहले बैत की फजीलत बयान करेगा, आपके आमाल पर जो है वो काम करेगा। और जो भी ये बात याद रखिएगा कि जब तक कायद कौम के दरमियान मौजूद नहीं रहता और दूरी बन जाए तो कौम गुमराह हो जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जिसने समंदर को फटते हुए देखा, जिसने फिरौनियों को डूबते हुए देखा, वो कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन अपनी कौम से दूर हुए, कोहे तूर पर चले गए तो वो बछड़े की पूजा करने लगे। बोलो, अगर कायद कौम से हट जाए, मुबल्लिगीन कौम से दूर हो जाए, उलमा कौम से दूर हो जाए, तो कौम किस वक्त गुमराही का टर्न लेगी ये पता नहीं है। इसलिए अपने मुबल्लिगीन की, अपने उलमा की, अपने कायदीन की इज्जत कीजिए और उनसे दीन सीखने की कोशिश कीजिए। अपने घर को, अपने अहवाल को, अपने बच्चों को सुधारिए, संवारिए और उनको दीन के प्लेटफॉर्म पर लाइए। ये दीन बहुत मुश्किल से आप तक पहुंचा है, बहुत मुसीबतों के बाद आप तक पहुंचा है। इसको बर्बाद मत करो, वरना याद रखना, जो अय्याशियों में मस्त होता है, जो बेफिक्री में मस्त होता है, वो दिन दूर नहीं है। इस वक्त कयामतें तुम्हारे दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं, तुम्हें पता नहीं है। अल्लाहु अकबर, कयामतें तुम्हारे दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं, आपको पता नहीं है। मैं कोई मुल्क का माहौल देखकर ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपका अहवाल देखकर ये बात कह रहा हूं। मुझे माहौल का फर्क नहीं पड़ता कि माहौल क्या चल रहा है, मैं तो अपना अहवाल देखता हूं। आप अपने अहवाल देखिए, आप किस जगह खड़े। आज आप इल्म पर मेहनत कीजिए। मैं गारंटी से कहता हूं, जिस शहर में लोग आपसे नफरत करते हैं, तवज्जो है, नफरत करते हैं आपके नाम से, आपके चेहरे से, आपके लिबास से नफरत करते हैं। लोग क्यों नफरत करते हैं? बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि आप इल्म की तरफ पेशकदमी नहीं कर रहे। 10 साल इल्म पर मेहनत करो, 10 साल के बाद मैं यही मिलूंगा। खुदा की कसम, जो लोग तुम्हारी नाकदरी करते हैं, बेइज्जती करते हैं, तुम 10 साल इल्म पर मेहनत कर लो, 10 साल के बाद वही लोग तुम्हारी जूतियां सीधी कर रहे हैं। कोशिश करके देखो, मेहनत करके देखो। 4 रुपए कमाने से, बड़ा खेत होने से, बड़ी जमीन होने से कोई कामयाब नहीं होता। कामयाब वो होता है जिसका ईमान मुस्तहकम हो, कामयाब वो होता है जो अपने दीन पर मुकम्मल आमिल हो, यानी कि उस पर अमल कर रहा हो। कामयाब वो होता है जिसके दिल में हुजूर का इश्क हो। कामयाब वो होता है जो अहले बैत के फरामीन को और अहले बैत के किरदार
को और अहले बैत की कुर्बानियों को समझ रहा हो वो कामयाब होता है। वरना होता क्या है, जलसा सुनने के बाद निकले, मुहर्रम का दिन आया तो ढोल पीटते नजर आएंगे, जो है वो खुराफात करते नजर आएंगे, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत उनके सीनों तक नहीं पहुंच सकेगी। ये चंद बातें थी, मैंने अर्ज कर दी। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। किसी को बुरा लगा हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। मेरा मकसद सिर्फ इस्लाह करना है। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, तो मैं दुश्मन नहीं हूँ आपका। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आपकी इस्लाह हो, आप तवज्जो करें। वैसे दुआरा में रहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह और गाँव की मुनासबत से मैं यहाँ के लोगों को देखता हूँ कि ये ज्यादा हसास हैं। बेचारे माशाल्लाह जलसा भी करते हैं और जो है वो दीनी काम में भी आगे रहते हैं, लेकिन जरूरत यह है कि एक सही मनहज जो है वो इनको दिया जाए, और ये उलमा की जिम्मेदारी है। हम अपने उलमा से कहेंगे कि इनको एक सही मनहज दीजिए जिस पर चल करके खास तौर पर इन 10 अय्याम में 11वीं शरीफ का मौका है, 12वीं शरीफ का मौका है, मुहर्रमुल हराम का मौका है। ये अय्याम वो होते हैं जिसमें आप दीन सीख सकते हैं और कसरत से जलसे होते हैं, महफिलें होती हैं, आप दीन सीख सकते हैं। तवज्जो के साथ आइए, दीन सीखिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अपने रहमत का नुज़ूल फरमाए, आपके खेतों को सरसब्ज़ो शादाब करे। जिस कमेटी ने इस जलसे को मुनक्किद किया अल्लाह उनको बरकतें दे, अक़ल सलीम दे और ज्यादा से ज्यादा में दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। मुझसे फरमाइश है चंद अशार के लिए, तो वक्त तो हुआ है मेरा, लेकिन मैं चंद अशार, चूंकि एक शायर जनाब जो है वो नसीम सहर साहब गयावी माशाल्लाह बहुत उम्दा शायर हैं और हम लोग भी इनको सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको भी आपको सुनना है। मेरे बाद अभी सुनिएगा, मैं चला जाऊंगा लेकिन आप उनको सुनिएगा, या और जो लोग बाकी हैं उनको भी सुनिएगा। तो ये मेहमान भी हैं और बहुत अच्छे शायर हैं। अब इनकी मौजूदगी में मैं पढ़ूंगा तो ये अरबी का मकूला है कि सूरज की मौजूदगी में दिए की कोई हैसियत होती नहीं है, लेकिन खैर मैं चंद शेर जो है वो आपकी फरमाइश पर पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाइए, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन जुदुल करम व आलिहि व सल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से मेरा सिता पूछ लूँगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से मेरा सिता पूछ लूँगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से मेरा सिता पूछ लूँगा। मेरे मुस्तफ़ा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूँगा। मेरे मुस्तफ़ा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ। नारे तकबीर, हाथ उठाएं और जवाब दें। नारे तकबीर, सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक ने पुकारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूँगा। यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही तू हमको मदीना। मदीने मेरी गर पहुँच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूँगा। मदीने
हवा पोंछ लूंगा। उलमा की अल्फाज की जरा तवज्जो फरमाए। अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, के सब जन्नती हैं निसारे मदीना। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मुबारक रहे दली बहुत में गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। बना आसमां मंज़िले इब्ने मरियम, बना आसमां मंज़िले इब्ने मरियम, गए लामकां ताजदारे मदीना। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी तकरीर तो नहीं हो सकी है, लेकिन नाते पाक में कुछ अशारे आला हज़रत के जो हम सब अगर मिलकर पढ़ लें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप भी बावाज़ बुलंद मेरे साथ पढ़ें। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं दे, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना, कहाँ तूने देखे चंद्राने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बैठ जाए, बैठ जाए, इत्मीनान से बैठे। जलसा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी जलसा आगे चलेगा और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बैठ जाए, इत्मीनान से बैठ जाए। बहुत शुक्रिया। सभी लोग मिल चुके हैं, मेरा ख्याल है बहुत देर से मिल रहे हैं, सब लोग मिल चुके हैं।